नमस्कार, मैं अतुल चतुर्वेदी बोल रहा हूँ। द विजडम वीव के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। इस एपिसोड में मैं आपको इलाहाबाद के एक फेमस अर्थशास्त्री के विषय में बताऊंगा, जो गांधी जी के विचारों से प्रभावित थे। कई विश्वविद्यालयों में उनके नाम पर चेयर है, लेकिन उनके विषय में मैं चर्चा करूं उसके पहले कुछ बातें इलाहाबाद की और हॉस्टल की। अभी मेरी किसी इलाहाबाद के मित्र से बात हो रही थी, तो मैंने जब उनसे पूछा तो हम लोग पुरानी यादें करने लगे कि कभी तो सिविल लाइंस जाते थे तो एलचिको और क्वालिटी में खाना खाते थे, कभी चुन्नी लाल के छोले भटूरे भी खा लेते थे। लेकिन हम लोगों ने याद किया अपने गिंजा के दिनों को। इलाहाबाद में जब आप चौक साइड में जाएं तो आगे चल के निरंजन सिनेमा हुआ करता था, उसके सामने गिंजा रेस्टोरेंट था जो बहुत अच्छा था। और हमेशा ये कहा जाता था कि गिंजा के बगल में एक नॉवेल्टी या किसी नाम का ढाबा है और दोनों का खाना एक ही जगह बनता है। इसकी सच्चाई क्या थी ये हमें आज तक नहीं पता है, किंतु गिंजा का खाना भी बेहतरीन था। एलचिको का तो खैर अब रूप बदल ही गया है, वो कई मंजिला हो गया है और उसने अपनी भव्यता और अपना स्तर कायम रखा है। क्वालिटी की पेस्ट्री बहुत अच्छी होती थी, मुगल पेस्ट्री शॉप एक हुआ करती थी। ऐसे इलाहाबाद की खाने पीने की बातें करें, चाहे कटरा का मोहन का रेस्टोरेंट या ढाबा है, और नेतराम जगराम जिनकी चर्चा कई एपिसोड्स में मैं कर चुका हूं। लेकिन एक और जो बात है वो बात यह है कि जब जैसे मैंने बताया कि इतवार को शाम को मेस बंद होती थी, तो हम लोग कुछ लोग, मैं तो अपनी मौसी के यहाँ बैंक रोड पर चला जाता था, बट बहुत से लोग बाहर जाके अलग अलग जो तथाकथित रेस्टोरेंट्स थे कटरा के इलाके में, यूनिवर्सिटी के आसपास, उसमें खाते थे। और कुछ लोग, जिनमें हमारे कुछ मित्र लोग भी शामिल थे और हम लोग भी उसमें शामिल हो जाते थे, नमकीन सेवई खिचड़ी आदि भी बना लेते थे। हॉस्टल से जुड़ी एक और प्रथा थी, प्रचलन था, या ऐसा होता था कि गर्मी के मौसम में बहुत से लोग छत पर सोते थे। जीएनजा छात्रावास में छतों का 2 लेवल है, एक ऊंचा एक थोड़ा नीचा। एक बार की बात है, कुछ लोग छत पर सो रहे थे। अब यह घटनाक्रम ऐसा है कि इसमें नामों को लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो लोग इससे जुड़े हैं वो समझ जाएंगे। वहां बातचीत होने लगी और बातचीत होते 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 ये हुई कि हम लोगों के ही बैच के एक मित्र हैं, तो उनके कमरे में एक सीनियर ने कहा कि उनके कमरे में ये चतुर्वेदिया जाता है। मेरे लिए अतुल चतुर्वेदी, चतुर्वेदिया ये हम लोगों का प्यार का संबोधन था। चतुर्वेदिया जाता है और कुर्सी पर ना बैठ के सीधे उनके बिस्तर पर बैठ जाता है, चाहे बिस्तर झड़ा है चाहे कैसा है। इस किस्म की चर्चा छत पर चल रही थी और तभी पीछे से एक आवाज आई, सर। और मालूम पड़ा कि ये आवाज हमारे वो मित्र दे रहे थे जिनके विषय में ये लोग चर्चा कर रहे थे, कुछ अच्छी, कुछ खट्टी, कुछ मीठी। अब उधर से आवाज आना है छत के दूसरे लेवल से, और ये लोग अंधेरे में एक एक करके भागे। लेकिन भाग के कौन बच पाया है, सबका पता चल गया। लेकिन ये मीठी मीठी यादें थी, हंसी खुशी में ये बातें निकल जाती थी। एक और किस्सा आपको बताऊं, हमारे एक बड़े अच्छे सीनियर हैं, देहरादून में रहते हैं, हमसे 1 साल सीनियर थे, श्री प्रमोद पांडे सर। प्रमोद पांडे सर के पिताजी पुलिस में आईजी होकर रिटायर हुए, पुलिस में पोस्टेड थे। और प्रमोद पांडे सर के कमरे में जब उनके घर से कोई आए तो खाने की बहुत अच्छी चीजें और केक आया करता था। और हम लोगों को पता चल जाए तो मैं, धीरेन्द्र पांडे और बैच के लोग सब पहुंच जाते थे और उनसे कहते थे
कि सर जो कुछ निकला है अलमारी से निकाल के खिला दीजिए, नहीं तो और लोगों को बुला के हम लोग छापामार कार्रवाई कर देंगे। और फिर प्रमोद सर मुस्कुराते हुए कहते थे, अच्छा भैया खा लो, तुम लोग खा लो। और हम लोग केक खाते थे, नमकीन मिठाई जो आती थी वो खाते थे। और ये प्रमोद पांडे सर का मैंने बता दिया, लेकिन हॉस्टल में जिसके भी घर से जो भी कुछ खाना आता था तो जिसको पता लग जाए उन सबका हक हो जाता था। अब आजकल देखिए मुड़ के तो बहुत छोटी बातें लगती हैं, लेकिन छोटी बातों में वो अमृत घुला हुआ है, वो मीठी यादें हैं कि हम लोगों को उस युग में ले जाती हैं। मैं आपसे बात कर रहा हूँ और मुझे प्रमोद सर का कमरा याद आ रहा है, उनकी अलमारी याद आ रही है, वो केक का डिब्बा याद आ रहा है और हम सबका वो खाना याद आ रहा है। जरूर अपनी यादों में, अपने सफर में आप लोगों ने भी इस किस्म के अनुभव किए होंगे। अब मैं आता हूं उस मुद्दे पर जो मैंने आपको बताया प्रोफेसर साहब का। इनका नाम था प्रोफेसर जे.के. मेहता, प्रोफेसर जमशेद कै खुसरू मेहता। 1901 का जन्म था और 9 अगस्त 1980 को इनका देहांत हुआ। ये इलाहाबाद के बड़े विद्वानों में इनकी गिनती थी। ये इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के इकोनॉमिक्स विभाग के हेड भी रहे और ये इनकी गिनती अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध अर्थशास्त्रियों में होती थी। और इनका जो आइडिया ऑफ या थ्योरी ऑफ वांटलेसनेस है, कुछ ना चाहने की, इच्छा ना रखने की थ्योरी, सेटिस्फैक्शन की थ्योरी, ये जो थ्योरी है, थ्योरी ऑफ वांटलेसनेस, इसके लिए इनको जाना जाता है और इन्होंने बहुत नाम कमाया। इनके नाम से, जैसे मैंने बताया, कई जगह चेयर हैं। ये जो जे.के. मेहता साहब थे, ये विद्वान थे, सॉफ्ट स्पोकन थे। मुझे याद है कि जब मैं 1971 में इलाहाबाद पढ़ने गया, भारत भारती सावास विद्यालय 8A हेस्टिंग्स रोड पर, सर्किट हाउस के बगल में, तो अक्सर मेरा गला खराब हो जाता था, टॉन्सिल्स की शिकायत हो जाती थी। तो हमारी बड़ी मौसी और मौसा जी, मुझे याद है, प्रोफेसर जे.के. मेहता साहब के ले गए थे, क्योंकि बहुत परेशानी ये हो गई थी कि मुझे बहुत फ्रीक्वेंटली गला खराब होता था, बुखार आता था और काफ़ी उसमें स्कूल का भी नुकसान होता था और शरीर भी कमज़ोर होता था। तो ये जो फेमस इकोनॉमिस्ट जे.के. मेहता साहब थे, उस समय तक तो संभवतः रिटायर हो चुके होंगे, वो बहुत अच्छे नामचीन कुशल होम्योपैथ चिकित्सक भी थे। और ये इलाहाबाद की ही वजह है कि मेरा विश्वास होम्योपैथी में भी हुआ। बड़ी मौसी मौसा जी ने प्रोफेसर मेहता साहब के यहाँ मुझे ले गए, दिखाया, उन्होंने कुछ दवाई दी, मुझे नहीं मालूम वो क्या दवाई थी, लेकिन उसके बाद से मेरी टॉन्सिल की समस्या ठीक हो गई। और मैं आपको बताऊं, मेरी छोटी बहन अर्चना और मेरे छोटे भाई अभिनव गुड्डू, इनको टॉन्सिल की समस्या बहुत विकराल हुई और बाद में दोनों का टॉन्सिल का ऑपरेशन हुआ, जबकि मैं बिना ऑपरेशन भी आज 61 साल का हो गया हूं और ठीक हूं, मुझे टॉन्सिल की विकराल समस्या फिर नहीं हुई। ऐसा प्रोफेसर जे.के. मेहता का होम्योपैथी का कमाल था। 1968 में प्रेसिडेंट बने इंडियन इकोनॉमिक एसोसिएशन के। विद्वता में उनकी सानी नहीं थी, प्रसिद्ध अर्थशास्त्री थे, अंतर्राष्ट्रीय लोग उन्हें जानते थे और उनकी वजह से भी एक इलाहाबाद में, जो एक इलाहाबाद की माला है, इसमें तरह तरह के नगीने हुए हैं, जिनको कि ये इतनी बड़ी माला है जिसको कहते हैं गैलेक्सी ऑफ स्कॉलर्स। ये एक आकाश गंगा है जिसमें न जाने कितने नक्षत्र हैं और उन्हीं में से एक दैदीप्यमान नक्षत्र थे प्रोफेसर जे.के. मेहता। जैसा मैंने पिछले एपिसोड्स में भी कहा है कि मैं इलाहाबाद से संबंधित, प्रयागराज से संबंधित, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, हॉस्टल, इन सब यादों से संबंधित, बैंक रोड से संबंधित ये बातें इसलिए तो करता ही हूँ
कि मुझे अच्छा लगता है, और जिन लोगों की यादें जुड़ी हुई हैं उनके भी मन के तार इन बातों को सुन के झनझना जाते होंगे। लेकिन इसके अलावा एक और बात है, ये एक तरह से रिले रेस है। जैसे रिले रेस में हम बेटन लेके जब हमारा नंबर आता है दौड़ते हैं और एक अगली जगह पर जाके अगले व्यक्ति को दे देते हैं बेटन, और वो उसको लेके दौड़ने लगता है। चाहे परिवार हो, चाहे समाज हो, और चाहे ये परंपरा हो, ये ऐसे ही चलती है। कुछ इलाहाबाद की यादें जब मैं करता हूं तो इसमें बहुत सी वहां से जुड़ी स्वस्थ परंपराएं, ऐसी बातें जो हमको लगता है कि हैं तो हम भी क्यों ना करें। ये आगे हम जब बेटन देते हैं यंगर जनरेशन को, इन यादों के, कहना चाहिए कि यादों में लपेटे हुए उन संस्कारों को, तो मुझे लगता है कि ये प्रक्रिया भी जारी है। सब अपने अपने तरीके से करते हैं। मेरा भी एक तरीका है और इसमें मुझे बहुत अच्छा लगता है, और मुझे ऐसा भी लगता है कि ये मेरा दायित्व भी है अगली जनरेशन को इन चीज़ों से परिचित कराने में। इस बड़े यज्ञ में एक छोटी आहुति मेरी भी है। आखिर में इस एपिसोड को मैं इस बात से समाप्त करूंगा कि जब हम लोग सर गंगानाथ झा हॉस्टल से निकलते थे तो वहां बड़ा बड़ा लिखा हुआ था, गो आउट टू सर्व योर कंट्री एंड कंट्रीमैन। सबको दिखता था, सबको याद है। लेकिन जब हॉस्टल में घुसते थे तो सामने दोनों खंभों पर एक बड़ी चित्रकारी बनी हुई थी, जिसके विषय में अगले किसी एपिसोड में मैं बताऊंगा। मुझे उम्मीद है कि चर्चा आपको अच्छी लग रही है। अगर आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, इसको लाइक करिए, और जो लोग इन बातों से आनंदित होते हैं, सुनना चाहते हैं, उन तक इसको शेयर करके पहुंचाइए। अगले एपिसोड में हाजिर होऊंगा ऐसी कुछ और खट्टी मीठी यादों के साथ। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। आज के एपिसोड में इतना ही। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद। नमस्कार।